नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी के परिवारजनों को इस नवरात्र की शुभ घड़ी में ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सभी लोग उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें हमेशा, और आप सभी की मंगल कामनाएं इस पूरी फैमिली की तरफ से हमेशा बनी रहेंगी। ठीक है बच्चों। देखिए, बहुत सारे प्रशिक्षुओं का कमेंट था कि सर मैं सीटेट मतलब इस बार सीटेट देने जा रहा हूँ, क्या अपीयरिंग वालों को एलिजिबल किया जाएगा? तो बच्चों इसके ऊपर बात करेंगे। प्लस मैं बीपीएससी 3 और 4 की बात कर रहा हूँ। 3 तो एग्ज़ाम होने वाला है, वो तो फॉर्म फिलअप हो चुका है, कैंसिल हुआ था उसका। जल्द ही आपको एग्ज़ाम के लिए एक तरह से अनाउंसमेंट हो जाएगा। डेट अनाउंसमेंट के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, इस पढ़ते रहिए। हम बुक के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ा जाए, कौन से बुक पढ़ा जाए। ठीक बच्चों, उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चों, TRE 4 में क्या ऐसे बच्चे शामिल हो जाएंगे सर जो DLED लास्ट सेमेस्टर में हैं? तो हाँ, बिल्कुल शामिल हो सकते हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि वह केवल DLED जो लास्ट सेमेस्टर में हैं वही बच्चे शामिल हो पाएंगे जो बिहार के निवासी हैं। फिलहाल में जो अलग से उनका एक तरह से निवासी हैं अलग स्टेट से, तो वह इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ये बातें बीपीएससी की तरफ से ये चीज़ें साफ साफ बोल दिया गया है। तो सीटेट अपीयरिंग के लिए देखा जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है कि सीटेट अपीयरिंग वाले बच्चों को लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। खैर, जहाँ तक उम्मीद बन रही है कि ना ही के बराबर यह चीज़ें हमको सामने फेस करनी पड़ेंगी। अगर एग्ज़ाम बहुत पास होगा, रिजल्ट उसके आसपास आ सकता है, तो मे भी चांस बन सकता है, अन्यथा कंडीशन में ऐसा कुछ हमें ना देखने को मिले, है ना। इस वजह से फिर भी आप लगे रहिए, क्योंकि यह शेड्यूल होता रहेगा। 6 महीने पे आप एस्टेट देंगे। और हाँ, जो बच्चे एस्टेट के बारे में कह रहे थे क्या सर मैं एस्टेट का जो फॉर्म फिल किया हूँ TRE 4 के पहले हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। TRE 4 के पहले एस्टेट ही होगा। पहले अगर देखा जाए TRE 3 होगा, फिर एस्टेट होगा, फिर TRE 4 होगा। और TRE 4 में बहुत समय नहीं है, TRE 3 में हालांकि भी समय नहीं है, खैर, लेकिन TRE 4 में भी बहुत समय नहीं है। बच्चे कह रहे हैं 24 अगस्त तक एग्जाम शेड्यूल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बच्चों। देखिए, क्योंकि अभी आपका चुनाव चल रहा है, 4 जून को एक तरह से फाइनली प्राइम मिनिस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, किसने एक तरह से कौन जीता है हमारे यहाँ। तो ये चीज़ें क्लियर तो हैं पहले, लेकिन एक तरह से देख लिया जाएगा कौन जीतता है। खैर, उस तरफ हम लोग नहीं मूव करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 5 जून के बाद आपके एग्जाम यानी TRE 3 और प्लस ये चीज़ें शेड्यूल होने लग जाएंगी। कहा जा रहा है बीच में ही जो आपके स्टेट हैं मई लास्ट तक हो सकता है शेड्यूल हो जाए, लेकिन ऐसी अभी सूचना नहीं है ऑफिशियली। कुछ आप लोग र्यूमर्स नहीं फैलाएंगे बच्चों, है ना। तो जो चीज़ें हैं मैं आपको पहले से बता देता हूँ, आगाह कर देता हूँ। जो न्यूज़ हमें मिल रहा है, हम कहीं से कलेक्ट किए हैं न्यूज़, मतलब कहीं यूट्यूब वगैरह से नहीं, कहीं ऑफिशियल वेबसाइट से हमने न्यूज़ को कलेक्ट किया है, किसी ऑफिशियल बंदे से हमने इसको कलेक्ट किया है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो चीज़ें सत्य हैं वही चीज़ें आप एक तरह से उसी पे फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। यानी कि जो आपका ये स्टेट है वह मई के एंड तक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के एंड तक होने की संभावनाएं बन रही हैं। और जो आपका TRE 3 है, या तो जब भी होगा तो 5 जून के बाद ही यह शेड्यूल होगा। इसके बाद में भी पूरा चांस बनेगा, क्योंकि बीच में सरकारें नहीं चाहेंगी कि डिस्टर्बेंस हो कुछ, है ना, ऐसा कुछ, है ना। तो क्योंकि आप समझ रहे हैं एजेंसी को देना प्लस दूसरे रूप में फिर से पेपर को शेड्यूल कराना, इसी वजह से आपका 10th और 12th वाला जो पेपर था TGT PGT वाला, उसको भी हटा दिया गया वहाँ से, है ना। एक तरह से उसको पोस्टपोन किया गया है। इसको तो कैंसिल किया गया जूनियर और प्राइमरी वाले को, लेकिन उसको पोस्टपोन किया गया बच्चों, है ना। तो उसका एग्जाम बहुत जल्द आपके सामने शेड्यूल हो जाएगा। यह चीज़ें मई के मिड तक क्लियर होती चली जाएंगी, और चुनाव के बाद आपके एग्जाम शेड्यूल होना शुरू हो जाएंगे। और रही बातें आपके TRE 4 की, TRE 4 जो 24 अगस्त को होने वाला था, ज़्यादातर उसमें अगर विलम्ब हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन देंगे, फिर उसके बाद TRE 4 कराएंगे, फॉर्म निकालेंगे, फिर TRE 4 कराएंगे। तो इन सब चीज़ों में जो अगर ज़्यादातर हमको चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर चेंजेस होगा तो आगे भी बढ़ेगा डेट, समझ रहे हैं। मतलब कि 24 अगस्त ना चाहिए तो 24 सितंबर हो जाएगा, बस यही होगा, 1 महीने का हेर फेर होगा। और रही बात एस्टेट का, जो एस्टेट फेज 1 है बच्चों, एस्टेट 1 एस्टेट 2 के फॉर्म पेपर जो होने वाले हैं, उसके बाद एस्टेट का नया नोटिफिकेशन कब आएगा, जिसका एग्जाम सितंबर में होगा। तो मई के एंड तक सुनने में आ रहा है, इसका भी नोटिफिकेशन हमको देखने को मिल सकता है बच्चों, है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में यह क्वेश्चन उठेगा कि सर जब चुनाव चलता है तो नहीं आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं बच्चों, सीटेट और यूपीटेट और यह स्टेट मतलब बिहार वाला, ये कोई जॉब नहीं दे रहा हमें, तो यह चीज़ें यह निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, धन्यवाद। अगर आपका कोई और कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमने आपको सुझाव देना ही देना है। और जो बच्चे कह रहे हैं कि मैं सर एलिजिबल हो जाऊंगा सीटेट के बाद, बच्चों देखिए, आप पढ़ते रहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप नहीं होंगे, हो भी सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ें पढ़िए जो चीज़ें आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के माहौल में सभी बच्चे हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से सेशन लूँगा, उसमें यह बताऊँगा किस बुक से पढ़ा जाए, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। TRE 1, 2, 3 में जो चीज़ें देखने को मिला है क्वेश्चन, वो चीज़ें किस प्रकार से हम लोग पा सकते हैं। धन्यवाद।